मेरा नाम सैयद मोहम्मद फ़रहान कादिर है और आज हम बात करेंगे रन एंड डीबग की। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो कि लास्ट वीडियो के अंदर मुझे मेंशन करनी चाहिए थी लेकिन मेरे जहन में नहीं रहा, और या फिर मुझे ज़रूरत नहीं पेश आई उस टाइम पर। ज़रूरत पेश आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आई, आई डोंट नो क्यों नहीं आई। तो लेकिन अब मैंने उसको देखा है तो मुझे जहन में थोड़ी सी बात आई है। तो वो करना क्या है, बेसिकली रन एंड डीबग से पहले मैं अपने वापस जाता हूँ अपने इस कोड के ऊपर, यानी मैं इधर जाता हूँ और इधर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। इसको नाम मैं रखता हूँ डॉट गेट इग्नोर। ठीक है जी, डॉट गेट इग्नोर की मैं एक फ़ाइल बनाऊंगा। इस फाइल के अंदर मैं दो चीज़ें डाल दूंगा। एक तो मैं अपने, क्योंकि ये जो मेरे पास वर्चुअल इन्वायरमेंट है एडवांस्ड के नाम से, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये तो वर्चुअल इन्वायरमेंट की फ़ाइल है। इससे मैं कोई ये कह लो कि मैं इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करूँगा, इसके अंदर से फाइल्स को डिस्टर्ब मैनिपुलेट नहीं करूँगा। दैट्स वाई ये मुझे सिर्फ एक इन्वायरमेंट चाहिए था। इन्वायरमेंट मुझे पाइथन ने बना के दिया हुआ है, तो इसको मैं इग्नोर करूँगा ताकि इसके अंदर मैं कोई चेंजेस वगैरह इस तरह की चीज़ें ना कर सकूँ, सामने मुझे चीज़ें नज़र ना आए ज़्यादा। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं इसका सीधा सा एक काम करूँगा। मैं इस नाम को, ये जो एडवांस के नाम से, मैं इधर ये जो गेट डॉट इग्नोर है, ये डॉट गेट इग्नोर है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसको मैं डाल दूँगा एडवांस्ड को। ठीक है, तो मैंने एडवांस डाल दिया इस तरीके से, एडवांस्ड इस तरीके से एक ही चीज़ डाल दी है। दूसरी चीज़ डालूंगा मैं, विजुअल स्टूडियो कोड की अपनी सेटिंग्स होती हैं, अपने मामलात होते हैं, तो उसको मुझसे कहेंगे डॉट वी एस कोड। ठीक है जी, इस तरीके से। तो आपने ये दो चीज़ें इस तरीके से यहाँ पे मेंशन करनी है। आप मेंशन जब करेंगे तो ये आपने दो फाइल्स यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर एक दोबारा चेंज आ गया है। हम गिट के ऊपर जाएंगे और ये जो चीज़ मेरे पास एक्स्ट्रा आई है, आप इसके ऊपर प्लस पे क्लिक करेंगे, स्टेज हो जाएगा सारा चेंज। तो ये स्टेज हो गया चेंज। अब इस चेंज के ऊपर करने के बाद मैं यहाँ पे एक कमेंट लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ माई थर्ड कमेंट, माई थर्ड कमेंट। बेसिकली माई थर्ड कमिट तो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। आप इस की जगह क्या लिख सकते हैं, जो मिसाल के तौर पर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आपको कि ये मैं इस प्रोग्राम को बना रहा हूँ, तो कमेंट में करने के बाद आप उधर मेंशन कर दोगे। और फिर क्या होगा, जब आप अपनी गिट प्रोफाइल को अपडेट करोगे या वहाँ पे जाके इसको अप्रोच करोगे, तो वहाँ पर आपको फाइल ढूंढने में आसानी होगी, क्योंकि आपने लिखा होगा कि मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर या इस प्रोग्राम के ऊपर या इस फाइल के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो आप कमेंट में वो चीज़ लिखेंगे। मैं तो यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे पता लगे मैंने थर्ड कमेंट क्या किया था आपको सब सिखाते हुए। तो मैं आप इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको ये कर देता सी और सेव ऑल एंड कमिट। तो मैं सेव ऑल और कमिट कर देता हूँ। ये हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसको सिंक्रोनाइज़ कर देता हूँ, तो ये ओके कर दो, ये मेरा सिंक्रोनाइज हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब जो है मैं इसको चेक करना चाहता हूँ गिटहब की प्रोफाइल के ऊपर। तो मैं गिटहब की प्रोफाइल के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ। कमिट हो चुकी है मेरी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे गिटहब की प्रोफाइल पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं गिटहब को मैं ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड पे क्लिक करूँगा ताकि मेरा गिटहब जो है यहाँ से होगा। तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और भी देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती है। ये देखिए मेरे पास गिटहब यहाँ से ओपन हो चुका है और मैं इसको जाता हूँ वापस चेक करता हूँ गिटहब को। लेट्स से जिन्हें फ़िलहाल मैं इसको कैंसिल करता हूँ, देखते हैं मुझे क्या जवाब देता है। तो मैं आपके यहाँ पे सामने भी लिखना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ। मैं लेट्स से यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा और मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखता हूँ वर्चुअल नहीं गिटहब, सॉरी, मैं लिखता हूँ गिटहब। मैंने गिटहब लिखा और यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ। ये लिखिए मैंने गिटहब यहाँ पे लिख दिया और ये मेरी ऑलरेडी जो वेबसाइट जो मेरी उसके साथ में ओपन था विजुअल स्टूडियो कोड के साथ, द डिसेंसी कोडिफाइड मेरी ऑलरेडी यहाँ पे ओपन है। तो मैं अपनी ब्रांचेस देखूँगा यहाँ से। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी जो मैंने ब्रांचेस यहाँ पे बनाई हुई हैं उसको जाके उधर जाता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इधर जहाँ पे आइकन कोने में बना हुआ है इधर जाऊँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा योर रिपोजिटरीज़ पे, इधर मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैं इधर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने वही वाला फ़ोल्डर जो मैंने बनाया था python.ve वर्चुअल एनवायरनमेंट वाला, ये प्राइवेट है बेसिकली, सिर्फ मुझे नज़र आ रही है, आपको नज़र नहीं आएगा अगर आप ढूंढेंगे जब तक मैं इसको पब्लिक नहीं कर दूँगा। तो ये देखिए मेरे सामने डिसेंसी कोडिफाइड की यहाँ पर आपके सामने क्या आ गई है,
इसमें ये जो ब्रांच मास्टर ब्रांच जो मैंने बनाई थी वो आ गई है। तो इस मास्टर ब्रांच में बेसिकली क्या है, मास्टर ब्रांच में मेरा फर्स्ट कमिट, माय फर्स्ट कमिट, माय सेकंड कमिट और माय थर्ड कमिट। माय फर्स्ट कमिट में मैंने क्या किया था, अपना जो वर्चुअल इन्वायरमेंट था मैंने उधर भेज दिया था। माय सेकंड कमिट में मैंने ये भेजा था। थर्ड कमिट में मैंने ये जो गिट को इग्नोर किया था, जो मैंने ये देखिए एडवांस्ड और .vs कोड को मैंने इग्नोर करके यहाँ भेज दिया था। तो बेसिकली ये आपको सिर्फ बताने का मकसद था कि हम इस तरीके से वापस आके देख सकते हैं। अब ये कौन देख रहा है, हम ज़रा देखें भाई कौन देख रहा है। मैं खुद देख रहा हूँ, ये देखिए वॉचर जो है मैं खुद हूँ। यहाँ पे आंख नज़र आ रही थी ना कि कौन कौन देख रहा है, तो मेरा ज़रा देख लिया कौन है यार, पता तो लगे। तो खैर ये तो इतनी सी बात थी। अब हम जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर, और विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर जाने के बाद मैं इसको करता हूँ क्लोज़, और इसको भी मैं कर देता हूँ क्लोज़। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ इस जगह पर और यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ। अच्छा, अब मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ कि डीबग, यानी कि जो डीबग वाला हिसाब किताब है, इस रन एंड डीबग वाला, इसके ऊपर मैं करूँगा तो मैं पाइथन फाइल को जाकर रन और डीबग करूँगा। तो जैसे मैं रन एंड डीबग करूँगा तो मेरे सामने रन होगी और ज़ाहिर है इसमें कोई एरर नहीं है, तो ये पाइथन की फ़ाइल एज़ इट इज़ चल जाएगी। तो सबसे पहले ये देखिए रन एंड डीबग के यहाँ पे मेरे पास कुछ सिंबल्स आ गए। मैंने कहाँ पे इसको स्टॉप करना है, कहाँ पे क्या करना है। तो ये देखिए मैंने इसको प्रोग्राम को जैसे उसने कहा इंटर योर नेम, जैसे मैंने उसको इंटर योर नेम किया तो मैंने कह दिया मेरा नाम रख दो फरहान, और दूसरी जगह मैंने परसेंट लिख दिया 70। तो जैसे मैंने लिखा तो उसने मुझे प्रोग्राम कंप्लीट करके दे दिया और मेरा रन एंड डीबग कंप्लीट हो गया। इसने क्यों नहीं मुझे कोई एरर दिया, कोई परेशान नहीं किया मुझे, क्यों? अब मैं लेट से यहाँ पे एक छोटा सा डॉट लगा देता हूँ, या कॉमा लगा देता हूँ, या डॉट लगा देता हूँ। मैंने जैसे डॉट लगाया तो अब मैं इसको स्पेस देके कंट्रोल एस कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं रन एंड डीबग करता हूँ। रन एंड डीबग बेसिकली क्या करेगा, इसके अंदर से एरर ढूंढेगा। तो मैं जैसे इसको चलाऊंगा रन एंड डीबग को, तो ये देखिए यहाँ पे क्या शो करता है। इसने देखें कह रहे हैं इनवैलिड सिंटैक्स आ रहा है आपके पास, ठीक है। इनवैलिड सिंटैक्स मुझे रन एंड डीबग ने शो कर दिया है। वो उसने अब वो कहेगा कहाँ पर है, तो उसने मुझे एग्जैक्टली मेंशन कर दिया कि नेम स्ट्रिंग इनपुट इंटर योर नेम, और सब कुछ करने के बाद आपने आखिर में एक डॉट फजूल से डाल दिया। क्यों डाला है भाई ये? तो ये जो डॉट है इसको आप ख़त्म करो। तो हम यहाँ पे इसको ख़त्म करेंगे इस तरीके से, तो कंट्रोल एस करेंगे। अब मैं रन एंड डीबग करूँगा तो देखिए मुझे देखते क्या करके देता है। तो ये देखिए उसने मुझे कर दिया है। तो इसने कहा नो कॉन्फ़िगरेशंस, तो मैं इसको चलाता हूँ इस फाइल को। तो इसने कहा ये आपकी जो फाइल है ये ऑलरेडी रन कर रही है। ओके ठीक है, हम इसको देख लेते हैं। तो अभी चलाता है इस फाइल को दोबारा, ये इसने ये देखिए दोबारा फाइल चला दी। इस जगह मैं इस मतलब मैं बिलाल नाम रख देता हूँ। तो जैसे बिलाल रखा, बिलाल की परसेंट 88 रख देते हैं। इंटर किया तो देखिए बिलाल यू गॉट 88% एंड प्लेस इन फर्स्ट डिवीज़न, ठीक है। तो ये मेरा पाइथन का प्रोग्राम जो है रन हो चुका है। तो ये बेसिकली करंट फाइल जो है पाइथन की जो रन हो रही होती है वो इस जगह पे हो रही होती है। इसमें डीबग करने के और भी क्या तरीके हैं, ये तो सिंपल मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा प्रोग्राम जो मैंने ऑलरेडी बना के दिया हुआ था, आपको बना के दिया था लास्ट रिकॉर्डिंग के अंदर। तो वहाँ पर मैंने यहाँ इसी प्रोग्राम को मैंने डीबगिंग में शो किया है। लेट से मैं इसके अंदर एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पर डॉट लिख देता हूँ। अब एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई, एरर आ गया। अब जैसे ही एरर आया कंट्रोल एस में इसको करता हूँ, तो इस प्रोग्राम को मैं रन एंड डीबग करता हूँ, ठीक है। तो यस दोबारा चलाओ उस प्रोग्राम को, वो प्रोग्राम को चलाएगा। अब देखते हैं वो क्या करता है। हम ये देखिए उसने एरर दे दिया। उसने क्या एरर दे दिया, उसने रन एंड डीबग ने मुझे एरर दिया कि भाई ये जो परसेंटेज के आगे इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, उसके आगे अपने एक फजूल सा डॉट लगाया, इसको हटाओ, क्या मजाक है ये। ओ फिर मुझे पता लगेगा अरे हाँ यहाँ पे मसला था। तो मैं इसको क्या करूँगा, मिटाऊँगा इस तरीके से, इस तरीके से। तो मैं कंट्रोल एस किया मैंने। अब जैसे मैंने कंट्रोल एस किया, मैं दोबारा ये जो रनिंग फाइल है इसको मैं दोबारा चलाऊँगा इस तरीके से। तो जैसे चलाऊँगा तो उसने मुझे प्रोग्राम देखिए एरर देता है कि नहीं, देखिए उसने मेरा प्रोग्राम चला दिया। तो इस तरीके से मैंने अब यहाँ पर नाम देना है, इस मतलब मैं नाम देता हूँ अलवाज़ का। अलवाज़ मेरे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। तो परसेंटेज इनकी भी लिखा देते हैं भाई 70, मेरी और फरहान की और अलवाज़ की परसेंटेज ऐसे मज़ा भी आया ना। तो अलवाज़ यू गॉट 70% एंड प्लेज इन फर्स्ट डिवीजन। रन एंड डीबग ख़त्म हो चुका है। क्या मतलब इस बात का? इस बात का बड़ा सीधा और सादा सा मतलब है रन एंड डीबग। वो पहले रन करेगा, उसके अंदर कोई एरर निकलेगा तो उसको डीबग करना शुरू कर देगा। उसके अंदर से बताएगा एरर इस जगह पर है, इस जगह पर है, इस जगह पर है, इस जगह पर है। तो उस एरर को ख़त्म करने के लिए हम बेसिकली रन और डीबग को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेट से मैं इसके आगे आपको 2-3 प्रोग्राम्स, 2-3 तो नहीं खैर एक और प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ और उसको रन एंड डीबग कर रहे होते हैं। तो वो देखते हैं किस तरह करते हैं हम लोग। तो ये मैंने आपको बताया। अब इसमें आपको थोड़ा सा मैं बताना शुरू करता हूँ उसमें सिचुएशन क्या है।
देखें सबसे पहले क्या बात होगी, सबसे पहले मैं यहाँ पे नो कॉन्फ़िगरेशन है, तो नो कॉन्फ़िगरेशन पे मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर दूँगा पाइथन के ऊपर, यानी जितनी भी मैं ये कोई काम कर रहा हूँ तो ये पाइथन फाइल के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। तो पाइथन डायनेमिक पाइथन एक कॉन्फ़िगरेशन मैंने सेट कर दी है। ये फिर कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से भी सेट करते हैं, यहाँ पे पाइथन फाइल आपने लिख दिया, तो इस तरीके से आप पाइथन फाइल की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से कर सकते हैं। जेसन लॉन्च आ गया, लॉन्च डॉट जेसन, यानी उसकी जेसन फाइल खोल के दे देगा कि आप कॉन्फ़िगरेशन किसके साथ कर रहे हैं। खैर इसकी आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत समझने की नहीं है, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ इतना समझिए कि हम पाइथन फाइल को क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो मैं जैसे रन करूँगा और इसमें अब देखिए कंट्रोल एस हो गया। अब मैं इस रन पाइथन फाइल को रनिंग, ये जो रनिंग में आ रहा है तो ये बिल्कुल चल रहा है मेरा प्रोग्राम। मैं लिख दूँ फरहान, यहाँ पे लिख दो फरहान। इसको क्लियर करते हैं पहले यार, ये बहुत ज़्यादा ना, इसको कंट्रोल सी करते हैं पहले, इसको ख़त्म करो। ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूँ क्लियर। जैसे मैं क्लियर लिखा, आप देखिए थोड़ा साफ़ सुथरा हो गया, कुछ अच्छा लग रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, दोबारा इसको रन करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये डीबगर इसको चलाएगा और डीबगर ने इस प्रोग्राम को चलाया। मैंने लिख दिया फरहान, ठीक है जी। जैसे मैंने फरहान क्लिक किया और उसके बाद मैंने 70% डाली तो उसने मुझे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दे दिया, प्रोग्राम मेरा कंप्लीट करके दे दिया और उसको कोई एरर नज़र नहीं आया, दैट वाई उसने डीबग नहीं किया। अब मैं एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ये देखिए, आप जैसे इसके लाइन नंबर्स के पास आएंगे तो आपको यहाँ से साथ में एक रेड कलर का एक डॉट नज़र आएगा। आप इसके ऊपर जैसे करेंगे इस तरह क्लिक कर दीजिए, इस तरह कर दें, इस तरह कर दें और इस तरह कर दें, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है, जब मैं डीबगर को चलाऊँगा तो डीबगर क्या करेगा, सबसे पहले इस पॉइंट को चलाएगा। तो मैं कहूँगा हाँ ठीक है, इस ब्रेक, इसको बेसिकली ब्रेक पॉइंट कहते हैं कि पहले इधर तक चलाओ, फिर उसके बाद इधर तक चलाओ, फिर उसके बाद इधर तक चलाओ, फिर उसके बाद ये करो और फिर अपना काम करो, ठीक है ना। तो बेसिकली इस तरीके से। तो अब मैं इसको चलाऊँगा, इस डीबगर को चलाऊँगा तो देखिए क्या करता है। इसने इस पाइथन प्रोग्राम को चला दिया, ये देखिए पहले इस पॉइंट तक पहुँच गया। ये जैसे ही पहले पॉइंट पर पहुँच गया तो मैंने इसको कहा ओके जी हटा दो उसको। तो अब इसको जैसे मैं इसको यहाँ से चलाता हूँ, ये देखिए एंटर योर नेम तक आ गया ये। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इस मरतबा अमीन साहब लिख देता हूँ, ठीक है। इस मरतबा अमीन लिख दिया मैंने। जैसे मैंने अमीन लिखा तो अब वो चला गया परसेंटेज के ऊपर। जैसे मैंने परसेंटेज लिखी 70 एंटर किया तो उसने मुझे प्रोग्राम प्रिंट करके दे दिया इस तरीके से। तो लेकिन यहाँ से तो मैंने डायरेक्ट प्रोग्राम चलाया, लेकिन मैं तो डीबगर को चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं इधर वापस लेकर जाता हूँ और फिर मैं इसको यहाँ से, इस जगह से, इधर से मैं चलाता हूँ इस प्रोग्राम को। अब ये देखिए क्या करेगा, इस प्रोग्राम को चलाएगा। तो ये प्रोग्राम चल चुका है। अब चलने के बाद ये रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? क्योंकि मैंने इसको पहले ही ब्रेक पॉइंट दे दिया। तो मैं इस पहले ब्रेक पॉइंट को क्या करता हूँ, हटाता हूँ और हटाने के बाद मैं इसको दोबारा चलाता हूँ इस प्रोग्राम को, ठीक है। जैसे मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा, ये देखिए प्रोग्राम चलाएगा। प्रोग्राम चलाने के बाद इसने मुझसे पहली चीज़ पूछ ली, मैंने बता दी फरहान मेरा नाम है, ठीक है जी। तो ये लिखिए, मैंने फरहान लिखा, एंटर कर दिया। अब वो जैसे मैंने एंटर किया तो वो सेकंड पॉइंट के ऊपर चला गया, यानी कि सेकंड ब्रेक पॉइंट के ऊपर चला गया। मैं कहूँगा चलो जी इसके आगे चलो। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो जाएगा अगले पे, यानी वो लाइन बाय लाइन उसके अंदर एरर्स चेक कर रहा है, उसके अंदर कि इस लाइन के अंदर कोई मसला तो नहीं है, एग्जीक्यूट हो गई, ओके, बगैर किसी मसले के इस लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया गया। फिर वो दूसरी लाइन पर जाएगा, फिर बगैर किसी मसले के उस लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा, फिर तीसरी लाइन में जाएगा, इस तरीके से चौथी लाइन में जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने इंटर परसेंटेज पे लिखा, मैंने 70 इंटर कर दिया। अब वो प्रोग्राम को नहीं आगे चलाएगा, वो आगे थर्ड लाइन पे। तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है यार, अब इधर कोई एरर नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से इस तरीके से चलाता हूँ, आगे करता हूँ। जैसे मैं आगे करूँगा, उसने इधर कोई एरर नहीं निकाला। अगर एरर निकाला होता तो फिर वो यहाँ पे आके मुझे रोक देता, ठीक है। अभी तक कोई एरर नज़र नहीं आया इसको। फिर इसलिए को मैंने क्या किया, मैंने मज़ीद आगे चलाया तो उसने मुझे प्रिंट करके दे दी डिसीजन, फाइनल डिसीजन, यानी फरहान यू गॉट 70% इन। अब ये जो मैंने ब्रेक पॉइंट्स बनाए थे मैं दोबारा बनाता हूँ और यहाँ पे थोड़े थोड़े एरर मेंशन करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, डॉट। अब जाहिर है ये एक एरर बन गया है, कंट्रोल एस। अब मैं इसको डीबगर को चलाऊंगा, यानी यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। अब मेरा डीबगर जो है सबसे पहले इस पॉइंट पे आगे आ गया, ठीक है। तो ये देखिए उसने कह दी सिंटैक्स एरर है भैया आपका, मैं डीबगर कैसे चलाऊँ। उसने कहा कि आपके प्रोग्राम में एरर है। कौन सा एरर है? ये देखिए उसने मुझे मेंशन कर दिया है कि इंट से पहले आपने एक डॉट लगाया। मैंने ओह यहाँ पे डॉट लगाया हुआ है, तो इसको मैं यहाँ से ख़त्म करूँगा, कंट्रोल एस करूँगा। अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा डीबगर के थ्रू चलाऊँगा तो ये देखिए डीबगर चलेगा। अब जैसे डीबगर चलेगा तो वो रुक जाएगा। ये देखिए पहली लाइन पे आ गया, पहली लाइन पे आ गया, ब्रेक पॉइंट पे आ गया। उसने, मैंने कहा चलो भाई इसको चलाओ, कोई एरर नज़र आ रहा है, इसको चलाओ। नहीं, उसको कोई एरर नज़र नहीं आया। तो वो उसने बोला बिल्कुल सही है सब कुछ। तो ठीक है जी सही है। तो हम क्या करते हैं, इसको रोकते हैं और हम कहते हैं यहाँ से इसको, ठीक है बिल्कुल सही चल रहा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं
फरहान, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब वो सेकंड लाइन पे आके रुक जाएगा। सेकंड लाइन पे रुक के आ जाएगा, देखेंगे कोई एरर तो नहीं है। अब हम कहेंगे नहीं कोई एरर नहीं, तो हम उसको कहेंगे इसको चला दो, वो चला देगा। क्या चलाया उसने? उसने चला दिया परसेंटेज पूछ ली, मैंने 70 लिखी, एंटर कर दिया। अब मैंने एंटर कर दिया, वो थर्ड लाइन पे आ गया। अब वो थर्ड लाइन पे आएगा, मैं कहूँगा उस थर्ड लाइन को चलाओ, ठीक है, उसने चला दी, उसको कोई एरर नहीं मिला। उसने कहा चौथी लाइन पे मैंने कहा चलाओ भाई इसको चलाओ, उसने चला दी और आखिर मुझे प्रिंट करके दे दिया। तो बेसिकली डीबगर और ये जो आपके रन प्रोग्राम को रन करना और फिर उसको डीबग करना। डीबग का मतलब क्या है? बग का मतलब कीड़ा, यानी कीड़े मकोड़े जिस तरह होते हैं। तो हम अगर कोई हमें कीड़ा मकोड़ा नज़र आए या कोई बग्स नज़र आए तो हम उसको साफ़ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उस सफाई को हम डीबगिंग कह रहे होते हैं। इसी तरीके से प्रोग्राम के अंदर कोई अगर गलती हो, उस गलती को हम क्या कहते हैं? कोई मिस्टेक हो तो उसको हम कहते हैं बगिंग। बग्स आ गए हमारे प्रोग्राम में, बग्स हैं। तो उन बग्स को ख़त्म करने का जो तरीका होता है उसको डीबगिंग कहते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो विजुअल स्टूडियो कोड पर आसान अंदाज में आपको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है डीबगिंग की। तो वो सारी के सारी यहाँ पे मैंने आपको दिखा दी छोटे से प्रोग्राम के अंदर, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बना के दिखाया था। तो ये बहुत ही सादा और बहुत ही अच्छी किस्म की ये है डीबगिंग का प्रोसेस है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से आपकी जानने की ज़रूरत नहीं। जैसे जैसे हम प्रोग्राम लेट से हम कोई बड़ा प्रोग्राम आगे जाके बनाएंगे, तो उस बड़े प्रोग्राम को हम जब चलाएंगे तो उसमें हमें एरर नज़र आएंगे। तो हमें जहाँ पे शक होगा तो वहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे? ब्रेक पॉइंट्स, इस तरह के ब्रेक पॉइंट्स लगा देंगे। उस ब्रेक पॉइंट्स पे लगाएंगे तो उससे पहले चेक करेंगे हाँ पाइथन का प्रोग्राम तो चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे आके उसने पाइथन के प्रोग्राम ने आके हमें रोका, ये परेशान किया, तो हमें समझ में आ जाएगी कि भाई इस लाइन में कुछ ना कुछ एरर है। तो वहाँ से हम एरर को ख़त्म करेंगे, उसके अंदर से जो गलतियाँ होंगी उनको साफ़ करेंगे, डीबग करेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो ये बेसिकली डीबगिंग का सारा प्रोसेस होता है। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज की हमारी जो इंट्रोडक्शन की जो विजुअल स्टूडियो कोड से रिलेटेड जितनी वीडियोस थी, हमने 7 वीडियोस बनाई है माशाल्लाह। तो 7 वीडियोस और बहुत डिटेल में बनाई है। पहली वीडियो अगर मैं यहाँ पर आपको लेकर चलूँ यहाँ पर अपने इधर यूट्यूब चैनल पर, तो यूट्यूब चैनल पे ये देखिए, मैं अगर प्लेलिस्ट पे जाता हूँ तो प्लेलिस्ट पे यहाँ पर मैंने एक नई प्लेलिस्ट बनाई टूवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस्ड पाइथन। तो मैं इधर जैसे जाऊँगा तो हमने सबसे पहला जो बनाया था एक, इसको हम क्या कहेंगे, ये है सिलेबस है पाइथन का। दूसरी वीडियो जो है हमारी वो किस चीज़ की है? दूसरी वीडियो हमारी है ये जो इंस्टॉलिंग वीएस कोड और पाइथन है। फिर तीसरी वीडियो हमारी है ये तीसरी वीडियो हमारी है ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है उसकी बेसिक सेटिंग्स और एक्सटेंशंस के इंस्टॉलेशंस है। फिर चौथी जो हमारी वीडियो है वो डिटेल्ड इंट्रोडक्शन है किस चीज़ का? वीएस कोड का। फिर पांचवी जो वीडियो है हमारी उसका, उसमें इंट्रोडक्शन टू वीएस कोड, थोड़ा सा मज़ीद इंट्रोडक्शन रह गया था और कुछ सेटिंग्स हैं जो विजुअल स्टूडियो की मैंने आपको करके दिखाई है। ये डिटेल्ड सेटिंग है, आप इसको ज़रूर देखिएगा। और फिर उसके बाद हम गए थे वर्किंग विद वर्चुअल इन्वायरमेंट। मैंने आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट विजुअल स्टूडियो कोड में बनाना सिखाया था और उसको क्या, उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए होती हैं वो मैंने आपको बताया था। फिर वर्चुअल इन्वायरमेंट के बाद अब मैंने इससे लास्ट वीडियो जो बनाई है वो मैंने गिट को और गिट हब को इसके साथ इंटीग्रेट किया विजुअल स्टूडियो कोड के साथ। और फिर आखिर में अब आपके सामने जो मैं जो वीडियो रिकॉर्ड इस टाइम पे कर रहा हूँ, ये आखिरी जो वीडियो है ये बेसिकली किस चीज़ की है? ये वीडियो है हमारी इस सीरीज़ की आखिरी वीडियो जो कि विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर है। आगे जाके हम इंशाल्लाह सारी प्रोग्रामिंग शुरू कर देंगे और बहुत ही ज़्यादा इंशाल्लाह डिटेल में प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ शुरू करेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।